दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के कुछ नए नियम लागू किए गए हैं, कुछ नए रूल्स आए हैं। उन रूल से जो लागू किए गए हैं उनसे किन किन लोगों को नुकसान होगा और किन किन लोगों को दोस्तों फ़ायदा होगा, दोस्तों पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। बने रहे आप मेरे साथ वीडियो में। मेरा नाम है विपिन कुमार और मैं अंशिका आशीष एजुकेशन चैनल से बिलोंग करता हूं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो दूसरों को शेयर कर दें और शेयर ना करें तो एक लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि एकदम लेटेस्ट अपडेट किसान रजिस्ट्री और पीएम किसान सम्मान निधि की मैं लाकर देता रहता हूं, ताकि आप हर जानकारी से अपडेट रहें। दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना में कुछ ऐसे नए नियम लागू किए गए हैं जिनमें कम से कम दोस्तों 50% लाभार्थी प्रभावित होंगे, जिनसे 50% लाभार्थियों को नुकसान हो सकता है और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें दोस्तों फ़ायदा भी हो सकता है। तो सबसे पहला नियम है आपकी ई-केवाईसी। दोस्तों आपकी ई-केवाईसी सक्सेसफुल होने चाहिए। आपका आधार कार्ड, आपकी बैंक पासबुक, आपका खतौनी का डाटा और आपका पीएम किसान सम्मान निधि का डाटा, दोस्तों चारों डाटा एक जैसे रहने चाहिए। किसी तरह का नाम, पिताजी का नाम या फिर दोस्तों आपका एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, किसी भी तरह से चारों चीज़ों में मिसमैच नहीं होने चाहिए। दोस्तों दूसरा, आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। दोस्तों आपके बैंक अकाउंट से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। और दोस्तों इसके बाद सबसे नया रूल्स जो गवर्नमेंट ने लागू किया है, अब तक कुछ किसान ऐसे थे जो अपनी ज़मीन ना होकर भी किसी दूसरे की ज़मीन के नाम होकर दोस्तों पैसा ले रहे थे पीएम किसान सम्मान निधि का। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी कर दी है। अगर ज़मीन आपकी है लेकिन आपके नाम पर नहीं है तो दोस्तों आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलेगा, और दोस्तों आपको जितना भी पैसा आया है उसकी रिकवरी ही हो सकती है आपसे। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी अगर आपके पास कुछ ऐसा केस है तो आप अपनी ज़मीन को अपने नाम पर करवा लें। अगर आपकी ज़मीन है और आपके पिताजी या आपके दादाजी के नाम पर है तो दोस्तों वो पैसा आपको नहीं मिलेगा, आपसे पीएम किसान सम्मान निधि से दोस्तों वंचित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों तहसील या कचहरी जाकर आप अपनी ज़मीन को अपने नाम पर करवा लें, वरना दोस्तों आपकी पीएम किसान सम्मान निधि की सारी किस्तें रुक सकती हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना उन किसानों के लिए है जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं और ज़मीन भी उनके नाम पर है, ज़मीन उनके नाम पर गाटा है, और दोस्तों फिर भी वो अपनी ज़मीन को सही तरह से उपज नहीं कर पाते हैं। इसलिए दोस्तों उन्हें सरकार कुछ अनुदान प्रदान करती है जिससे उनकी खेती में काफ़ी हेल्प मिलती है, और दोस्तों अपनी उपज को अपनी खेती में लागत लगाकर सही उपज कर पाते हैं। दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी की है। उस गाइडलाइन के अनुसार दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी की है। अब लाखों किसानों को योजना से वंचित होना पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि केवल ऐसे किसान ही तहत वित्तीय मदद प्राप्त होगी जो भूमि दर्ज है। दोस्तों जिनके नाम पर भूमि दर्ज है सिर्फ उन्हें ही दोस्तों ये पैसा मिलेगा, ना कि अगर आपके पिताजी या उनके पिताजी या दादा या परदादा के नाम पर दोस्तों ज़मीन है तो जो अभी तक जो लोग लाभ ले रहे थे उस ज़मीन का दोस्तों अब उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। सीधा सीधा दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ज़मीन हमारे ही नाम पर होनी चाहिए, तभी हमें पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा। हमारे पुरखों के जैसे कि हमारे दादा या परदादा के नाम पर ज़मीन चली आ रही है और अभी तक हमारे नाम वो ज़मीन नहीं आई है तो दोस्तों हमें उसका लाभ नहीं मिलेगा। पीएम किसान सम्मान निधि से हमें उससे वंचित कर दिया जाएगा, और जो भी किस्तें हमने ले रखी हैं, जो भी पैसा हमने ले रखा है, हो सकता है गवर्नमेंट उस पर कार्रवाई भी कर दे। चलिए दोस्तों आपको एक बात मैं और बता दूं, दोस्तों आप कैसे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं। अब आपको सारे नियमों का पालन करना होगा। प्रभावित किसानों के लिए वे अपने नाम पर स्वामित्व के सारे दस्तावेजों को तैयार रखें। अगर आपकी कृषि की ज़मीन किसी भी सदस्य के नाम पर दर्ज है तो आप उसे अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा लें। ज़मीन को ट्रांसफ़र करवाने के लिए आप अपने सरकार द्वारा आरंभ किए गए हेल्प डेस्क की सहायता ले सकते हैं। इन सब बातों की वजह से पीएम किसान सम्मान निधि के रूल को लागू कर दिया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों की पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त नहीं आई है उनमें से दोस्तों अधिकांश लोग ऐसे हैं
जिनकी केवाईसी सक्सेसफुल नहीं है। दोस्तों या तो उन्होंने केवाईसी करवाई नहीं है, या फिर केवाईसी में दोस्तों या तो आधार कार्ड से डाटा मिसमैच है। दोस्तों या तो आधार कार्ड से खतौनी मिसमैच हो रही है, या फिर आपका जो डाटा आधार कार्ड में है वो बैंक की पासबुक में नहीं है। तो दोस्तों इस तरह के जो डाटा हैं उनकी वजह से उनकी किस्त रोक दी गई है। दोस्तों या तो आपका खतौनी में और आधार कार्ड में नाम, पिताजी का नाम मिसमैच है, या फिर एड्रेस मिसमैच है, या फिर दोस्तों आपका नाम मिसमैच है। इस वजह से दोस्तों कम से कम दोस्तों अधिकांश से लोगों की इसी वजह से किस्त रोकी गई है। अगर ऐसा कुछ आपके डाटा में है तो दोस्तों समझवा लें, वरना दोस्तों अगली किस्त आपकी फिर से रोक दी जाएगी, आपको इस पैसे से वंचित रहना पड़ सकता है। दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर जरूर करें, और दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखें, सरकार की नई गाइडलाइन जारी की गई है कि अब उन्हीं लोगों को पैसा मिलेगा जिनके नाम पर ज़मीन है। अगर नाम पर ज़मीन नहीं है तो दोस्तों आपको पैसे से वंचित रखा जाएगा। आप